नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। बोला सर ये क्या, आप यहां पर पीछे जो है वो गीता के बारे में बता रहे हैं। थंबनेल में हम लोगों ने देखा, हेडिंग में हम लोगों ने देखा स्कॉटलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। रुक जाइए, बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको कर्म प्रिंसिपल समझना पड़ेगा गीता का, जिसमें लिखा हुआ है कि इंसान जो कर्म करता है वो एक दिन लौट कर जरूर आता है। और यही कर्मा का सिद्धांत जो है वो आज अप्लाई हो रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन ने भारत के दो टुकड़े किए थे भारत और पाकिस्तान के अंदर, वैसे ही आज जो है वो यूके के दो टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, यूके आज इस कगार पर खड़ा है कि यूके के अब टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज गीता की प्रिंसिपल से ही, और ब्रिटेन को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका कर्मा जो है वो आपको वापस लौटकर चैलेंज कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आप लोग जो है वो एक फोटो देख रहे हैं। ये बेसिकली स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं। स्कॉटलैंड के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी इस पद को संभाल रखा है, ये बेसिकली मुस्लिम हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र जो कि भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान मूल के ये व्यक्ति हैं, और इन्होंने हाल ही के अंदर स्कॉटलैंड जो है इसकी गद्दी को संभाल रखा है। और आप लोग जानते हैं कि स्कॉटलैंड किसके अंदर शामिल होता है? यूके के अंदर शामिल होता है। यूके के अंदर जो कंट्री शामिल होती है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इसके साथ में इंग्लैंड है, नदर्न आयरलैंड है। उसमें से जो स्कॉटलैंड है उसके जो फर्स्ट मिनिस्टर है वो यही व्यक्ति है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति जो है वो है यूसुफ, जो कि अभी वहां पर फर्स्ट मिनिस्टर बने हुए हैं। पास में ही है ब्रिटेन। इंग्लैंड जो है उसके प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। दोनों तरफ जो है भारत पाकिस्तान के राजा जो है वो बैठे हुए हैं। अब यूके के टुकड़े जो है वो होने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इजराइल और हमास के वॉर के अंदर स्कॉटलैंड ने ये कहा है कि हम लोग वेलकम करेंगे रिफ्यूजीज का फ्रॉम गाजा। और इन्होंने एक फोटो जो है वो बहुत जबरदस्त जो है इनकी वायरल हुई। इन्होंने एक न्यूज चैनल को अपने इंटरव्यू के अंदर गाजा के बारे में कहा कि वहां पर जो लोग मारे गए हैं उनके लिए जो है वो हम लोग सांत्वना जाहिर करते हैं, और साथ में रोने की कई फोटोज, कई वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हो गए। तो यूसुफ जो है वो बेसिकली अब किसके साथ में है? हमास के साथ में है, मतलब गाजा के साथ में, गाजा के लोगों के साथ में है। वहीं पर इनका ही पड़ोसी देश जिसका नाम है ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड हम लोग कहेंगे देश को, ऋषि सुनक जहां के प्रधानमंत्री हैं, वो किसके साथ में है? इजराइल के साथ में। तो आप लोग कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इनका ही एक और पड़ोसी देश है, थोड़ा सा दूर है, फ्रांस, जो कि किसके साथ में है? वो अभी जो है वो गाजा के साथ में है, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है गाजा को। ये सारी रणनीति जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि हम लोग जो है वो वेलकम करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं। स्कॉटलैंड जो है वो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा, और यूरोप के अंदर जो यूके वाला पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें से आपको स्कॉटलैंड एक देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन शामिल होता है? इंग्लैंड शामिल होता है, वेल्स शामिल होता है, स्कॉटलैंड शामिल होता है, और नदर्न आयरलैंड जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। लेकिन स्कॉटलैंड की अपनी भी कुछ समस्याएं हैं, अपनी भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो स्कॉटलैंड साथ में लेकर चलता है। उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। यहां पर आप लोग जो छोटा सा देश देख रहे हैं फ्रांस, ये भी किसके साथ में है? ये अभी गाजा के साथ में है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के बारे में। स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग। इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है ग्लासगो। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, स्कॉट्स है। एथनिक ग्रुप जो है वो 96% है यहाँ पर व्हाइट। एशियन जो लोग रहते हैं वो है 2.7, 0.7% है ब्लैक, 0.4% है मिक्स, ठीक है, और 0.3 है अदर। रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको बहुत जो है कम देशों में देखने को मिलेगा। क्रिश्चियनिटी जो है वो 53.8% है। इसके साथ में ही यहां पर रोमन कैथोलिक है 15.9%, अदर जो क्रिश्चियन है 5.5% है, 36.7% नो रिलीजन के साथ में है, मतलब उनका कोई रिलीजन डिफाइन ही नहीं है। ये जबरदस्त बात है। 36% लोग ऐसे हैं जो कि किसी रिलीजन के अंदर बिलीव ही नहीं करते हैं। फिर है 1.4% इस्लाम। 1.4% जो है वो कौन है? इस्लाम है। और यहां पर जो प्रधानमंत्री है, मतलब फर्स्ट मिनिस्टर जो है वो भी किससे हैं? इस्लाम से हैं। इसके साथ में 0.3% हिंदुइज्म है, 0.2% सिखिज्म है, बुद्धिज्म भी यहां पर है, जैनिज्म भी यहां पर है, यानी कि पूरा का पूरा जो है
वो रिलीजन का कॉम्बिनेशन यहां पर है। इसी के प्रभाव के चलते हमको ये देखने को मिलता है कि 36% ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी रिलीजन को ही नहीं अपना रखा है, मतलब मस्त रहते हैं, कोई रिलीजन नहीं, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं। चलिए, ये तो आपने देख लिया। अब स्कॉटलैंड की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। देखिए, स्कॉटलैंड जो है वो बेसिकली अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है। किससे? यूके से। वो चाहता है कि हम लोग यूके से अलग हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जो ले जाने की कोशिश करूंगा, मैं बात करूंगा 2016 की, 2016 की मैं बात करूंगा, जिस समय ब्रेक्जिट का अनाउंसमेंट हुआ था। ब्रेक्जिट मींस ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हुआ है फ्रॉम यूके, मतलब यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन से जो है वो अलग होना चाहता था, इसलिए ब्रेक्जिट जो है वो किसके अंदर हुआ? रिसेंटली जो है किसको लेकर हुआ? ब्रिटेन को लेकर हुआ। तो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया। अब यूके जो कॉम्बिनेशन है उससे स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, इसको वो नाम दे रहा है इंडिपेंडेंस। और ऐसे कई सारे मूवमेंट जो हैं वो स्कॉटलैंड के अंदर हो भी चुके हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंस की जो है, द न्यूयॉर्क टाइम्स की आप लोग खबर देख सकते हैं, स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज डाउन बट नॉट आउट, मतलब डाउन जरूर हुआ है लेकिन ये बाहर नहीं हुआ है। स्कॉटलैंड ने कई बार जो है वो रेफरेंडम भी करवाए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी रेफरेंडम करवाए जाते हैं स्कॉटलैंड के अंदर आज तक 2 बार रेफरेंडम हुए हैं। एक तो 1999 में, एक तो 1999 के अंदर रेफरेंडम हुआ है और एक 2014 के अंदर रेफरेंडम हुआ है। जब 1999 के अंदर रेफरेंडम हुआ तो वहां पर कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बांट दिए गए थे। सुनिएगा, सबसे पहले 1999 के अंदर जब रेफरेंडम हुआ था तो कुछ हिस्से जो है वो ब्रिटेन ने ले लिए थे। कुछ हिस्से मतलब जैसे हम लोग बात करें डिफेंस की, हम लोग बात करें फाइनेंस की, हम लोग बात करें फॉरेन मिनिस्ट्री की, ये सब ब्रिटेन के पास में रह गए थे। और इसके अलावा जितने भी पार्ट थे वो किसके पास में चले गए थे? वो स्कॉटलैंड के पास में चले गए थे। फिर बात आती है 2014 की। तो 2014 के अंदर जो रेफरेंडम हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो रेफरेंडम है वो 18 सितंबर 2014 को होता है, जिसके अंदर ये जो पूरा मत है, यहां पर देखिए 55.3% जो है वो किसके पक्ष में जाता है? वो जाता है किसके पक्ष में? द नो साइड वॉन, मतलब यूके से अलग नहीं होने के लिए 55.3% था, जबकि यूके से अलग होने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए 44.7% था। इसलिए रेफरेंडम जो है वो पूरी तरीके से फेल कर गया था। लेकिन जब यूसुफ जो है प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि आप मुझे जिताइए और उसके बाद में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूके से स्कॉटलैंड को पूरी तरीके से अलग कर दूं। और इसी बेसिस पर वो स्कॉटलैंड के पहले जो है फर्स्ट मिनिस्टर अनाउंस किए जाते हैं। 1707 में स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शामिल हुआ था। हालांकि इसकी अलग संसद है, मतलब स्कॉटलैंड जो है वो अपनी एक अलग पार्लियामेंट रखता है। कई बार ये ब्रिटेन से अलग होने की मांग भी कर चुका है, 2 बार जो है वो मांग कर चुका है। हालांकि अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। तमाम बड़े मंत्रालय जैसे फाइनेंस की बात करें, डिफेंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, ये ब्रिटेन सरकार के हाथ में होते हैं। यहां के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट मिनिस्टर जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो फर्स्ट मिनिस्टर के पास में ही होते हैं। मतलब आज तक भी ये 3 डिपार्टमेंट जो है वो किसके पास में है? वो किसके पास में है? ब्रिटेन के पास में है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, सिक्किम जो है इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा हम लोगों ने 1975 के अंदर दिया था और हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 35वां संविधान संशोधन हमने 1975 के अंदर किया था और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था। उसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि हम लोग सिक्किम के जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फॉरेन अफेयर्स हैं, ये सारा जो है इंडिया संभालेगा और बाकी जो है सिक्किम खुद संभालेगा। लेकिन धीरे धीरे हमने 36 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और पूरी तरीके से सिक्किम जो है वो हमारे साथ में आकर मिल गया, खुशी खुशी आकर मिला था, उसका कोई भी विरोध जो था वो नहीं था। ठीक है। अच्छा, यूसुफ की पत्नी, अच्छा बात ये है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आखिरकार ये जो यूसुफ है जो कि फर्स्ट मिनिस्टर हैं, ये गाजा की तरफ इतने अलाइंड क्यों हैं? भाई खून का रिश्ता जो है, खून का रिश्ता तो हम लोग नहीं कहेंगे, उनके पत्नी के जो भाई हैं साले साहब जो है वो गाजा के अंदर फंसे हुए हैं और वहां पर डॉक्टरी जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए वहां से निकालने के लिए इन्होंने पूरे यत्न जो है वो कर दिए हैं। यूसुफ की पत्नी के भाई गाजा में जो है डॉक्टर हैं और उन्होंने वहां के हालात स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री को बताया कि यहां पर चल क्या रहा है। वहां के अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के सामने इलाज के अभाव में लोग जो है वो दम तोड़ रहे हैं। बोला सर आप ये तो बताइए कि आपने शुरुआत में जो भगवत गीता के बारे में बताया था कि इंसान का कर्मा जो है वो लौट कर आता है, वो कैसे लौट कर आता है?
1947 के अंदर जब भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इसको डिवाइड कर दिया गया था, वैसे ही आज 2023 के अंदर यूके जो है वो इस कगार पर खड़ा है कि एक तरफ जो है वो इंग्लैंड अलग होने जा रहा है और स्कॉटलैंड जो है अलग होने जा रहा है। और आखिरकार यूसुफ को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो गाजा के स्वर में बोलने लगा? क्योंकि अक्टूबर 2023 के अंदर, रिसेंटली 2023 के अंदर वापस से स्कॉटलैंड के अंदर अब रेफरेंडम होने जा रहा है और ये पूरी तरीके से तय है इस बार कि स्कॉटलैंड जो है वो अब यूके का पार्ट नहीं होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए 1947 का जो पार्टीशन है वो अपने आप को दोहराएगा और वो खुद ब्रिटेन के साथ में अब होने जा रहा है। तो ब्रिटेन ने हमारे साथ में जो किया वो अब खुद ब्रिटेन के साथ में होने जा रहा है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो है वो एक दूसरे से अब हो सकता है अलग हो जाए। यूसुफ मतलब वहां के फर्स्ट मिनिस्टर जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे और इसी बेसिस पर उनको फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया था। तो गाजा के अंदर जो भी कुछ हो रहा है इसके लिए स्कॉटलैंड ने यह कहा है कि हमारे दरवाजे आप लोग के लिए खुले हैं, आप चाहें तो स्कॉटलैंड के अंदर आ सकते हैं। समझिए पूरी कहानी क्या है। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूं। हाल ही के अंदर जो बाइडेन जब इजराइल पहुंचे थे तो गाजा ने यानी कि वहां पर जो हमास ग्रुप था उसने अटैक करना बंद कर दिया था और जैसे ही जो बाइडेन रवाना हुए यूएसए, हमास ने वापस रिटेलिएट जो है वो करना शुरू कर दिया। क्या रिजल्ट है इसका? क्या है? बेसिकली यूएसए जो है वो एज ए वेपन, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है इजराइल को, हथियार के तौर पर इजराइल को इस्तेमाल कर रहा है और इजराइल ने ही कहीं ना कहीं जो है वो हमास को ही बनाया है। हमास को ही जो है, हमास को बनाने का श्रेय जो है वो किसके पास में? इजराइल के पास में। आज उससे ही जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे हम लोग कभी किसी लेक्चर के अंदर, लेकिन बात जो है वो घूम फिर कर यही है। बहुत से विद्यार्थी जो है, बहुत से लोग इसको आराम से समझ भी रहे होंगे। लेकिन अब क्या है? हाउ डिड वी गेट हियर एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? आगे क्या होने जा रहा है? अक्टूबर 2023 के अंदर रेफरेंडम होगा और यहां तक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है वो पार्टीशन हो सकता है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे एक बेहतरीन कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास जो है इन्होंने काफी अच्छा कोर्स बनाया है और पढ़ने का मन जो है वो अब आप लोगों का करेगा। आप लोगों को कोड यूज करना है सक्सेस, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।